आदाब, यह एतमाद की खबरें। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। पार्लियामेंट में वजीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर झूठ फैलाने का लगाया इल्जाम। मुसलमानों पर हुजूमी तशद्दुद और मजालिम का सिलसिला जारी। ऐवान में सदर मजलिस की तकरीर। राहुल गांधी की तकरीर का बड़ा हिस्सा पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हज़्फ। स्पीकर लोकसभा का फैसला। और तेलंगाना की काबीना में तौसी की इत्तलात। रेवंत रेड्डी का चाहशंबे को एक मर्तबा फिर दिल्ली का दौरा। पाकिस्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने मंगल को करप्शन के एक मुकदमे जेल में महरूस पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। इमरान खान और बुशरा बीबी को दीगर मुलजिमीन के साथ अल-कादर ट्रस्ट करप्शन केस में कौमी खजाने को तकरीबन 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात का सामना है, जिसमें यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन हासिल करने की एवज़ एक प्रॉपर्टी टाइकून को फ़ायदा पहुंचाने का भी इल्ज़ाम है। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड से जनूबी अमरीकी मुल्क यूरुग्वे के दारुल हुकूमत जाने वाला तैयारा परवास के दौरान शदीद तूफ़ान में फंस गया, जिसकी वजह से तैयारे में सवार तकरीबन 40 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद तैयारे को हंगामी तौर पर ब्राज़ील में लैंडिंग करनी पड़ी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने एयरलाइन के हवाले से एक रिपोर्ट में ये इत्तला दी। एयर यूरोपा की परवाज़ UX045 मैड्रिड से मोंटेवीडियो जा रही थी, जिसमें 325 मुसाफिरीन सवार थे। जैसे ये बोइंग ड्रीम लाइन्स तैयारा बहरी उक़यानुस को अबूर करके ब्राज़ील के साहिल पर पहुंचने वाला था कि तूफ़ान की जद में आ गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मंगल को लोकसभा में कहा कि मुसलमानों पर हुजूमी तशद्दुद हो रहा है और हर तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। सदर मजलिस ने कहा, मैं आज उन लोगों की तरफ से बोल रहा हूं जो नज़र आ रहे हैं लेकिन कोई इनके बारे में बात नहीं करता, इनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जिनके बारे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो दरअंदाजी करने वाले हैं। मैं उन बेटियों और माओं की बात कर रहा हूं जिनके बारे में कहा गया था कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं। मैं उन नौजवानों की बात कर रहा हूं जो मॉब लिंचिंग में मारे जा रहे हैं। मैं उन वालिदीन की बात कर रहा हूं जिनके बच्चे इस हुकूमत के कवानीन के तहत जेलों में हैं। सदर मजलिस ने मुसलमानों का तस्करा करते हुए चंद अशार भी पढ़े। उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था ना हो सकेगा कभी कि अपनी हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न ज़ंदानों से डर लगता है। सदर मजलिस ने कहा, जब आइन बन रहा था तो वोटर लिस्ट और मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की बात हो रही थी। हमारे आइन के बानियों ने कहा कि हम इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने कहा, बीजेपी मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर जीतती आई है। मुसलमानों के नाम पर इख्तिदार हासिल करने वाले भी इनके लिए पार्लियामेंट का दरवाज़ा नहीं खोलते। सदर मजलिस ने कहा, सिर्फ 4% अरकान पार्लियामेंट मुसलमान हैं। आइन सिर्फ चूमने और दिखावे की किताब नहीं है। आइन के बानियों ने जमहूरियत को इस तरह समझा कि मुल्क चलाने में हर मज़हब और बिरादरी के लोगों को शामिल किया जाए, लेकिन सिर्फ 4% मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट जीत कर पार्लियामेंट में आते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को बिलवास्ता निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग आइन से मोहब्बत करते हैं वो आइन साज पार्लियामेंट की बहस को पढ़ें और जान लें कि जवाहरलाल नेहरू और हुकुम सिंह ने अक़लियतों के बारे में क्या कहा था। को जानते हैं, किसी एक शायर ने शायद बरसर इख्तिदार जमात के लिए ये शेर कहा होगा कि उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हक़ीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था ना होगा कभी कि अपने हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है।
मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आज इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूं जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है मगर उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वजीर आजम मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के जरिए मारा जा रहा है। मैं उन बेजुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। सर, मैं दस्तूर जब इस ऐवान में बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो उस वक्त अलहदा वोटर लिस्ट और इंतखाबी रिजर्वेशन की बात आई तो उस वक्त के हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने, दोनों समुदाय के हिंदू और मुसलमानों ने फैसला किया कि हम इस पर राजी नहीं होंगे। बल्कि उन्होंने क्या कहा था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उन्होंने मुखालिफत की थी अलहदा वोटर लिस्ट की और इंतखाबी रिजर्वेशन की। उन्होंने कहा था, आई कोट सर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी टू एंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर इलेक्टेड इन द रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स। बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज़्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए। मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूंगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, HC मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, इस ऐवान में OBC समाज के MP अब अपर कास्ट के MP के बराबर हो चुके हैं। OBC समाज के MP अब अपर कास्ट MP के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। CSDS का डेटा यह बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर, 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तो नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सर, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट मिला है। एक मिनट, आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, आप लोग बैठ जाएं, कृपया माननीय सदस्य बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अपने प्रारंभिक आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय सदस्य ने अपने प्रारंभिक भाषण में जो शब्द प्रयोग करा है उसको ऑथेंटिकेट करा जाए। और अभी उन्होंने उल्लेख करा कि मोदी के बुलडोजर ने वहाँ मॉब लिंचिंग करा है, उसको भी ऑथेंटिकेट करा जाए। निश्चित तौर से इसको ठीक है। ओवैसी साहब, जब भी कोई बात नहीं सर, आप चेयर पर बैठे हैं जी, इसलिए आप मंत्री जी को पेट में दर्द हुआ, माशाल्लाह, शुक्रिया उनका। नहीं, तो सर मैं मंत्री की जवाबदयही है ये नहीं, मंत्री से बुरी बात क्या है? पेट में दर्द हो सकता है, वो दर्द ये सब ठीक। अच्छा, दर्द हुआ, चलिए दर्द हुआ, दिल का दर्द हुआ। तो सर, जो नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर हिंदुत्व की वजह से मिला है। आई वुड लाइक टू से इट इज नॉट मोदीज इन डॉक बट एवरी सिंगल पर्सन वोटेड हिम डिस्पाइट हिज एंटी मुस्लिम वॉइस। एंड आई वुड लाइक टू टेल द अपोजिशन पार्टीज, this is not a moral victory for you, this is a victory of majoritarianism.
Everyone should contemplate and do introspection. Why is it that the OBCs and the upper caste are getting their due representation? Why are the Muslims not getting? Are we here only to vote for you and not to get elected? If that is the case, please tell us that we are only here to vote for you. Sir, आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार की तालाश, बेरोजगारी का आलम यह है सर कि मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई, 6 पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी का आलम यह है सर कि रशिया जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी जानों को दे रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इजराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सके। ये भी कंक्लूड कर। अरे सर मेरा टाइम है। कहाँ टाइम है सर? आप लोग ये टाइम ले लिए मेरा। सर मैं 2 मिनट दीजिए। ये विश्वगुरु की पॉलिसी है। इजराइल को 27 टन हथियार जा रहा है। 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं, क्या असर पड़ेगा? 47,000 इजरायली फलस्तीनी मार चुके हैं। क्या है हमारी पॉलिसी सर? क्यों हथियार दे रहे हैं सर? नस्लकशी हो रही है। सदर जमहूरिया के खुतबे में राष्ट्रपति के सर मैं उसी पे बोल रहा हूं सर, उसमें लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आप पैराग्राफ नंबर 25 देख लीजिए। सदर जमहूरिया में सैचुरेशन अप्रोच है। क्यों नहीं मोदी सरकार माइनॉरिटीज को फ्री स्कॉलरशिप को डिमांड करती है सर? उसका आपने बजट कम कर दिया। सर बनारस का बुनकर 18 महीने से मंडी का शिकार है, सूरत और बेंगलुरु जा रहा है। सर आखिरी बात कंक्लूड कर रहा हूं, आखिरी बात सर, पनून केस में निखिल गुप्ता, मोदी ने कहा था कि हम घर में घुसकर मारा, तो निखिल गुप्ता को किसने ऑर्डर दिया था पनून को मारने का? अगर नहीं दिया तो उसको बचाइए, और अगर दिया नहीं तो फिर उस पर पीएमएलए क्यों नहीं लगाते? सर समाप्त करो। कमेटी बनाई आपने, उसका क्या हुआ? सर हम एससीओ को नहीं जा रहे। सर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी इस तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर, सुनिए सर, अब हो गया खत्म कर रहा हूं सर। मैं अपनी तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर कर रहा हूं। ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे सर? ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया। ये आपकी नफरत है सर। आखिर में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस शेर पर कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव, जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए, थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस का जवाब देने के दौरान ज़बरदस्त हंगामा हुआ। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट पहुंचे तो एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने मोदी के नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया, लेकिन मोदी जैसे ही तकरीर शुरू की, अपोजिशन ने नारेबाजी शुरू कर दी। कहा आमरीत नहीं चलेगी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ठीक नहीं है। अपोजिशन मुसलसिल मणिपुर और इंसाफ दो के नारे लगा रहा था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने दुनिया को दिखाया कि दुनिया की सबसे बड़ी इंतखाबी मुहिम थी। मुल्क के अवाम ने हमें दुनिया की सबसे बड़ी इंतखाबी मुहिम में मुंतखब किया है। मैं कुछ लोगों का दर्द समझ सकता हूं कि मुसलसिल झूठ फैलाने के बावजूद उन्हें इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहली बार बीजेपी ने केरला में खाता खोला है। उड़ीसा में हमें महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद हासिल हुआ। तमिलनाडु में भी हमारी कारकर्दगी बेहतर हुई है। हम 3 रियासतों के आइंदा असम्बली इंतखाबात में मजबूत कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। मोदी ने कहा कि हमने तमाम मज़ाहिब के दरमियान बराबरी बरकरार रखकर काम करने की कोशिश की है। मुल्क ने तवील अरसे से खुशामद की सियासत देखी है, उसने खुशामद का नमूना भी देखा है। हमें इत्मीनान की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि तस्कीन की तरफ। कल और आज कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं विशेष करके जो पहली बार सांसद बनकर के हमारे बीच आए हैं और उनमें से कुछ आदरणीय साथियों ने अपने जो विचार व्यक्त किए, संसद के सभी नियमों का पालन करते हुए किए। उनका व्यवहार ऐसा था जैसे एक
अनुभवी सांसद का होता है और इसलिए प्रथम बार आने के बावजूद भी उन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाया है और उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को और अधिक मूल्यवान बनाया है। आदरणीय सभापति जी, देश ने एक सफल चुनाव अभियान को पार करते हुए विश्व को दिखा दिया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था। देश की जनता ने दिल्ली हाईकोर्ट ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की दरखास्त पर सीबीआई को नोटिस जारी की है, जिसमें इन्होंने उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की तहवील में भेजने के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया है। जज नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि केस की अगली समाअत 17 जुलाई को होगी। अरविंद केजरीवाल की जानिब से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलाइल पेश किए। अरविंद केजरीवाल ने पीर को दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और सीबीआई की गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। सीबीआई ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। वो अदालती तहवील में हैं। इसके बाद इन्हें 3 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया था। 29 जून को सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद अदालत ने उन्हें 12 जुलाई तक 14 दिन के लिए तहवील में रखने का हुक्म दिया। इस वक्त वो तिहाड़ जेल में महरूस हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने की गर्ज से नई गाड़ियों को ओहदेदारों को अलॉट किया है। रेवंत रेड्डी ने मंगल को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मुनक़िदा तकरीब में नारकोटिक्स ब्यूरो को तफवीज़ करदा 20 इनोवा कारें, 7 बोलेरोस और करीब 59 बाइक्स के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को तफवीज़ करदा 14 कारों और 55 बाइक्स की सीरीज़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। बादअज़ां उन्होंने फिल्म सेक्टर की तजवीज़ दी कि वो साइबर क्राइम पर काबू पाने में हुकूमत के साथ ताउन करें और लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए वीडियोस बनाएं। तेलंगाना की काबीना में तोसी की इतलात के दरमियान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चाहशंबे को एक मरतबा फिर दिल्ली दौरे की इतलात हैं। बताया जाता है कि कौमी दारुल-हुकूमत में पार्टी के आला कायदीन से मुलाकात करते हुए रियासती काबीना में तोसी के मसले पर बातचीत और मंजूरी हासिल करेंगे। हाल ही में चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के दौरे के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर आला कायदीन से मुलाकात की थी। साथ ही बताया जा रहा है कि रियासत में कांग्रेस के नए सरबराह के मसले पर भी इनकी बातचीत होगी। रियासती काबीना में शमूलियत के कई ख्वाहिशमंद हैं। काबीना में तोसी के लिए हालिया चंद दिनों से सरगर्मियों में तेज़ी पैदा कर दी गई है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद ये काबीना में पहली तोसी होगी। कायदे अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से कल पार्लियामेंट में की गई तकरीबन 100 मिनट की तकरीर के बड़े हिस्से को स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई से हस्फ कर दिया। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी ने कायदे अपोजिशन के तौर पर पहला खिताब किया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर जमकर तनकीद की थी और हिंदुओं से मुताल्लिक़ रिमार्क किया था। ज़राए के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई से हिंदुओं और तशद्दुद को लेकर राहुल गांधी की जानिब से दिया गया बयान हज़फ कर दिया गया है। इसी तरह जब मैं पीएम मोदी की तरफ देखता हूं तो नहीं मुस्कुराते, तकरीर का ये भी हिस्सा काट दिया गया। अंबानी और अडानी को लेकर दिया गया राहुल गांधी का बयान भी हटा दिया गया। बीजेपी 24 घंटे नफरत और तशद्दुद फैलाती है, ये अल्फाज भी काट दिए गए। राहुल गांधी की जानिब से अग्निवीर से मुताल्लिक़ दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अग्निवीर फ़ौज की नहीं बल्कि पीएम मोदी की योजना है, इसे भी हटा दिया गया। अक़लियतों के साथ बीजेपी के रवैये की तकरीर को भी हस्फ कर दिया गया। इसी तरह कोटा में इम्तिहान से मुताल्लिक़ दिए गए बयान को भी ऐवान के रिकॉर्ड से हस्फ कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी ने ऐवान में जिस वक्त तकरीर की और हुकूमत पर जम कर तनकीद की तो उस वक्त मरकज़ी वुज़रा ने खड़े होकर एतराज़ किया था।
ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे बोलने में ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। मशहूर सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप ने सिक्योरिटी वजूहात बताते हुए हिंदुस्तान में 66 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी है। खास बात यह है कि इन तमाम खातों पर मई के महीने में कार्रवाई की गई है। मजमूई तौर पर 66,20,000 अकाउंट्स पर पाबंदी आयद की गई है और इनमें से 12,55,000 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया। हुकूमत हिंद के IT कवानीन के तहत कंपनियों को हर माह अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती है। इसमें कंपनियां हर किस्म का डेटा पेश करती हैं। इसमें व्हाट्सएप ने दावा किया है कि इन्होंने कई अकाउंट्स पर कार्रवाई की है और इन पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। घरेलू मसाइल पर खुदकुशी की कोशिश करने के लिए जाने वाले बाप को बचाने की कोशिश में बेटी की भी मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 46 साला शिवानंद घरेलू मसाइल पर मायूसी के आलम में खुदकुशी के लिए एनुगुंडी इलाके में ट्रेन के सामने छलांग लगाने के लिए पहुंचा। को खुदकुशी करता हुआ देखकर उसको बचाने की कोशिश शिवानंद की 17 साला बेटी चंदना ने की, ताहम वो भी ट्रेन की जद में आ गई। इस वाक़े में दोनों बाप बेटी मौके पर ही हलाक हो गए। उत्तर प्रदेश के हाथर ज़िले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ सत्संग में शिरकत के लिए आए हुए 122 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई। इसकी तस्दीक ईटा के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने की। मालूमात के मुताबिक ये हादसा भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ की वजह से पेश आया। मरने वालों में बेशतर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। 150 अफराद ज़ख्मी बताए गए हैं, जबकि कम से कम 100 अफराद बेहोश हो गए। ईटा के CMO डॉक्टर उमेश कुमार त्रिपाठी ने 27 लाशों की तस्दीक की है। हलाक होने वालों में एक मर्द, 19 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक खातर ज़िले के सिकंदराव थाना इलाके के फूलराई गांव में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इस दौरान कई अक़ीदतमंदों की मौत हो गई। मरने वाले अफराद की लाशों को ईटा मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया गया। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना गवर्नमेंट स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 3035 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात की इजाज़त दे दी है। महकमे RTC ने मंगल को जारी करदा एक बयान के ज़रिए इतला दी है कि इन 3035 जायदादों में 2000 ड्राइवर्स, 747 लेबर्स, 114 डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स मैकेनिक, 84 डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स ट्रैफिक, 25 डिपो मैनेजर्स, असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर्स, 23 असिस्टेंट इंजीनियर्स सिविल, 15 असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स, 11 सेक्शन ऑफिसर्स सिविल, 7 मेडिकल ऑफिसर्स जनरल और 7 मेडिकल ऑफिसर्स स्पेशलिस्ट भी शामिल हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने RTC के मुख्तलिफ ज़ुमरों में 3035 जायदादों की मंजूरी पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का से जायदादें पुर करने के लिए इजाज़त की मंजूरी पर तशक्कुर का भी इजहार किया। BRS के रुकन असम्बली G. महिपाल रेड्डी आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तहकीकाती ओहदेदारों के रूबरू हाजिर हुए।
यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल न होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने गुज़श्ता माह गैरकानूनी कानूनी के इल्ज़ाम में न सिर्फ रुकन असम्बली महिपाल रेड्डी बल्कि इनके भाई मधुसूदन रेड्डी की कंपनियों पर दावे किए थे, जिसके दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। ज़राए ने बताया कि ईडी के अहदेदारों ने हल्का असम्बली पटनचेरू की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस रुकन महिपाल रेड्डी से इनके कारोबारी मामलतों, अकाउंट्स और रुकमात की मुंतकिली के बारे में पूछताछ की। पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर झूठ फैलाने का लगाया इल्जाम। मुसलमानों पर हुजूमी तशद्दुद और मजालिम का सिलसिला जारी, ऐवान में सदर मजलिस की तकरीर। राहुल गांधी की तकरीर का बड़ा हिस्सा पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हज़्फ, स्पीकर लोकसभा का फैसला। और तेलंगाना की काबीना में तौसी की इत्तलात, रेवंत रेड्डी का चाहशंबे को एक मर्तबा फिर दिल्ली का दौरा। ये थी एतमाद की खबरें। इसी के साथ आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।